दोस्तों, क्या आप भी शेयर मार्केट से कमाना चाहते हैं? आप भी चाहते हैं कि शेयर मार्केट से हम ढेर सारा पैसा कमाएं, लेकिन आपको डर लगता है क्योंकि उसमें रिस्क है, या आपके मिलने वाले साथी उसको जुआ समझते हैं, या आपको भी ऐसा लगता है कि वो जुआ है। चलिए आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि शेयर मार्केट जुआ है या नहीं, शेयर मार्केट और जुआ में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और यह किस तरह से जुआ से अलग है। क्या कम नॉलेज रखने वाला व्यक्ति जिसको शेयर मार्केट की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो भी क्या शेयर मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है? इन सभी फैक्ट्स पर बात करेंगे, तो आज के एपिसोड को पूरा ध्यान से देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं करण सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या शेयर मार्केट जुआ है? ये प्रश्न हर तीसरे व्यक्ति के मन में आता है। जो व्यक्ति शेयर मार्केट के बारे में सुनता है और उसकी अप डाउन के बारे में सुनता है कि आज मार्केट ऊपर हो गया, आज नीचे हो गया, ये एक कॉमन सी न्यूज़ आती है और उसमें सभी लोग सुनते रहते हैं, तो उससे सभी को लगता है कि ये जुआ है। उसके पीछे कई और रीजंस भी हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो शेयर मार्केट में अपनी पूरी कैपिटल जितनी उन्होंने पूंजी लगाई थी वो गंवा चुके हैं, घाटा भी हो जाता है, इसलिए भी लोग इसको जुआ समझते हैं। चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। चांस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना लॉस हो सकता है, किस तरह से लॉस उसमें होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर लिया है, अगर आपने किसी शेयर में 100 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है और 10 रुपये आप स्टॉप लॉस लेकर चलते हैं। स्टॉप लॉस अभी मैं डिटेल में बताऊँगा आपको। 100 रुपये का शेयर आपने ख़रीदा है तो वो जीरो भी हो सकता है, लेकिन शेयर मार्केट है, जीरो तब होगा जब वो धीरे धीरे नीचे जाएगा। तो जीरो होते हुए देखना हमारे लिए थोड़ी ना है कि हम उसको जीरो होते हुए देखेंगे। हम मानकर चलते हैं कि 10 रुपये तक लॉस हम इसमें वियर कर सकते हैं, हम 10 रुपये तक ही लॉस इसमें झेल सकते हैं। तो जैसे ही 100 रुपये से वो शेयर 10 रुपये नीचे आता है, यानी 90 रुपये हो जाता है, उसी समय हम उसको सेल कर सकते हैं। उसे स्टॉप लॉस बोलते हैं। यानी हमारा जो लॉस हो रहा था उसको हमने स्टॉप कर दिया। इतना लॉस हम बियर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो शेयर मार्केट में हर इक्विटी शेयर का जो कि मार्केट में ट्रेड हो रहा है, कोई ना कोई लेवल हम लेकर के चल सकते हैं स्टॉप लॉस के लिए। यानी अगर हमें लॉस होता है तो इस लेवल तक ही हम लॉस को बियर करेंगे। जैसे इस एग्जांपल में 100 रुपये का हमने बाय किया, 10 रुपये लॉस हुआ, यानी कि जो हमने स्टॉप लॉस लिया था, तो हम 90 रुपीज़ लेकर के बाहर जा सकते हैं। हम उस शेयर को बेच देंगे और 90 रुपीज़ 90 रुपये हमें सेव हो जाएंगे। अगर हमने ट्रेड जिस मकसद से लिया था, जो सोच कर लिया था कि 100 रुपये का हमने ख़रीदा है, आगे चलकर ये 120 का होगा, 200 का होगा, तो ये अनलिमिटेड गेन हमें दे सकता है। अनलिमिटेड गेन 2 गुना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है, जिसे हम मल्टी बैगर बोलते हैं, और भी ज़्यादा बन सकता है। या फिर जो हमने टारगेट लिया उतने पर हम इससे बाहर हो सकते हैं। हमने माना था कि 100 रुपये का शेयर आज हम खरीद रहे हैं और ये 15 दिन में, 20 दिन में 150 रुपये का हो जाएगा, उस समय हम इससे बाहर चले जाएंगे। तो टारगेट अचीव होने पर इससे हम बाहर जा सकते हैं, या हम स्टॉप लॉस हिट होने से बाहर जा सकते हैं, या फिर अनलिमिटेड गेन के लिए हम लॉन्ग टर्म तक इसमें रुके रह सकते हैं। ये हमारी चॉइस है। क्या गैम्बलिंग में ऐसा होता है? अगर आपने गैम्बलिंग में 100 रुपये लगाए, जुए में अगर आप 100 रुपये लगाते हैं, तो या तो वो 100 रुपये माइनस होकर के आप हार गए तो जीरो हो जाएंगे, या 100 रुपये जो आपने लगाए थे और 100 रुपये जो सामने वाले ने लगाए और आप जीत गए, तो आपके पास 200 रुपये होंगे। या तो 2 गुने होंगे या फिर जीरो होंगे। ये होता है गैम्बलिंग में। इसके बाद बात आती है इन्वेस्टमेंट की, कि जो हमने पैसे लगाए हैं वो जाते कहाँ हैं, उसका यूज़ किस तरह से होता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट थ्रू शेयर मार्केट मीन्स पार्टिसिपेशन इन ओनरशिप ऑफ कंपनी। हम जिस कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं उसकी मालिकाना हक हो जाता है हमारे पास। हम उसके मालिकों के साथ हिस्सेदारी बटा लेते हैं, ऑनर्स के साथ हम हिस्सेदारी बटाते हैं। कैसे, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप
किसी शॉप पर ख़रीदारी करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो आपको लगता है कि ये आइटम बहुत महंगा है। जब आप कंज्यूमर की नज़र से देख रहे हैं तो आपको महंगा लग रहा है। जब आप घर जाकर सोचते हैं कि इस बिज़नेस में तो बहुत आमदनी है, इस बिज़नेस में बहुत अच्छी आमदनी है, क्या इस बिज़नेस को हम कर सकते हैं, तब आपको लगता है कि नहीं, ये थोड़ा बड़ा बिज़नेस है, हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना तो मालूम है ये बहुत महंगा दे रहा था और हमें लेना भी पड़ा क्योंकि दूसरे दुकानदार भी इसी रेट पे दे रहे थे या दूसरा दुकानदार कोई इसका था ही नहीं। अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। ऐसी कंडीशन में आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिले कि उस दुकानदार के पास आप कुछ पैसे दे दें और वो आपको मंथली ईयरली अपनी बिजनेस में हिस्सेदारी के तौर पे आपको प्रॉफिट देता रहे, तो क्या लगेगा आपको? वाह, बहुत बढ़िया है। आप देखते हैं छोटे से दुकानदार, समोसे वाला है और चाय वाला, खस्ता कचौड़ी, या कुछ ऐसे बिजनेस जो छोटे स्तर से शुरू होते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं। वो बिजनेस इतना ज़्यादा नाम कमाते हैं कि देखने वाले ये सोचते हैं अगर हम इसमें पैसा लगा दें तो हमको भी ये कुछ हिस्सेदारी दे दें तो हमें भी प्रॉफिट मिलने लग जाए। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। वो अपनी मेहनत से यहाँ तक आए हैं, अपने बिज़नेस को उन्होंने बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ाया है, इसलिए वो किसी दूसरे को अपने बिज़नेस में हिस्सेदारी नहीं देना पसंद करते हैं। तब हमें समझ आता है कि क्या करें। तब हम ये सोचते हैं कि अगर हम ऐसी जगह पैसे इन्वेस्ट कर सकें ताकि उस बिज़नेस मॉडल का जो बिज़नेस है उससे जो बेनिफिट्स हैं वो हमें मिल सकें, तो ये अपॉर्चुनिटी हमें शेयर मार्केट के थ्रू प्रोवाइड होती है। हम शेयर मार्केट के थ्रू अच्छी कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं, उसमें अपनी हिस्सेदारी लगा सकते हैं और उसके बदले हमें ऑनरशिप में पार्टिसिपेशन मिलता है। गैम्बलिंग में आपको बेटिंग का लगता है, शर्त लगाते हैं ऐसा होगा या नहीं होगा, यही है ना। गैम्बलिंग में, जुए में हम शर्त लगाते हैं ऐसा होगा, दूसरा कहेगा ऐसा नहीं होगा, तो वहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना ही कोई अंडरलाइंग एसेट्स है। आपने जिस कंपनी के शेयर खरीदे शेयर मार्केट से, उस कंपनी के उस शेयर की कोई ना कोई वैल्यू है जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। अगर कंपनी बंद भी होती है किसी रीजन से, टोटल लॉस हो जाए, कंपनी बंद हो जाए, फिर भी जब उसकी कंपनी की संपत्तियां सेल की जाएंगी, उसकी एसेट्स को सेल करेंगे, फिर भी जो प्रोपोर्शनेट जो निकलेगा शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन गैम्बलिंग में ऐसा नहीं है क्योंकि उसके पीछे कोई भी अंडरलाइंग एसेट्स नहीं होती है। नेक्स्ट है अदर बेनिफिट्स ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट से कुछ और बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? नेक्स्ट है चांस टू इन्वेस्टमेंट इन अनअफोर्डेबल बिजनेस आइडियाज़, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि हम लोगों में से कईयों के माइंड में ऐसी बातें होती हैं, ऐसे बिजनेस आइडियाज़ होते हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस बिज़नेस आइडिया को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतनी एग्जीक्यूशन पावर नहीं है, हमारे पास कैपिटल नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, इतने लोग नहीं हैं, इतने स्किल्ड वर्कर्स नहीं हैं। तो हम क्या करें, उस कंपनी में जिस बिज़नेस मॉडल को हम पसंद करते हैं, जो बिज़नेस आइडिया हमारे माइंड में है, उससे रिलेटेड कंपनी को मार्केट में सर्च करें और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी अगर हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में कम्युनिकेशन और भी ज़्यादा बढ़ेगा, मीन्स टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ और भी ज़्यादा तरक्की करेगी, तो ऐसी कंडीशन में हम जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस जियो है, एयरटेल है, इन अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अर्निंग ऑफ वाइट मनी। शेयर मार्केट में जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है और उससे जो भी अर्निंग्स होती हैं वो सभी आपकी नंबर 1 में है, उसमें कोई भी नंबर 2 वाला काम नहीं होता है। जब आपकी कोई अर्निंग्स होंगी, अगर आपने 100 रुपये का कोई स्टॉक ख़रीदा है और वो 200 रुपये का हो जाता है, तो आपको 100 रुपये का कैपिटल गेन हुआ और इस कैपिटल गेन पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। कंपनी हमें अपने प्रॉफिट में से भी हिस्सेदारी देती है, उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। सपोज दैट अगर किसी कंपनी को 100 रुपये का प्रॉफिट होता है पर शेयर और वो उसमें से 50 रुपीज़ प्रॉफिट आपको देना चाहती है, उसे हम डिविडेंड बोलेंगे। किसी को 10 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से 5 रुपये दे रहा है या 8 रुपये दे रही है कंपनी, वो कंपनी की पॉलिसी पर डिपेंड करता है कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड देती है।
तो वो कंपनी जो हमें प्रॉफिट में से हिस्सा देती है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं, और जो शेयर का प्राइस बढ़ जाता है उसे हम कैपिटल गेन बोलते हैं। दो तरह का प्रॉफिट आपको शेयर्स पर हो सकता है, दोनों पर ही आपको टैक्स देना है, दोनों ही आपकी नंबर 1 की इनकम है, किसी तरह की आपकी उसमें नंबर 2 वाली बात नहीं है। टैक्स बेनिफिट टू गवर्नमेंट, जो भी हमें बेनिफिट हुआ उस पर सरकार को भी फ़ायदा होता है क्योंकि सरकार हमसे टैक्स लेती है। दूसरा, जब हम टैक्स फिल करते हैं मीन्स ITR बेनिफिट टू इन्वेस्टर्स, जब आप टैक्स फाइल करेंगे आपकी ITR होगी आपके पास, तो आपको भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। मीन्स आपकी नंबर 1 की जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। आपने जो ITR फिल की है वो आपको एज ए लो आप उसको भी डॉक्यूमेंट्स के तौर पे लगाया जाता है। स्टॉप लॉस, ये मैंने दोबारा इस पॉइंट को इसलिए रखा है, इसको दोबारा समझ लीजिए। चांस ऑफ लिमिटेड लॉस एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट, आपको जो शेयर आपने परचेज किया है उसको आप स्टॉप लॉस रखकर ट्रेड करते हैं तो लिमिटेड लॉस के चांस हैं बट अनलिमिटेड प्रॉफिट के चांस हैं। आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा है, मान के चलते हैं कि आपकी 5 रुपये मूवमेंट होगा नीचे की ओर, तो हम इसको सेल कर देंगे 95 रुपीज़ में, आप इसको सेल करते हैं, यानी कि 95 रुपये पर आप इसको लेकर निकल जाएंगे। आपका मैक्सिमम जो लॉस हुआ वो कितना हुआ, 5 रुपये। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि इसमें हमें प्रॉफिट हो, 100 रुपये का अगर हमने ख़रीदा है वो 200 रुपये का भी हो सकता है, 300 रुपये का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कंपनी की और उसके शेयर के प्राइस के परफॉर्मेंस पर। तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट के चांसेस हैं। बहुत सी ऐसी कंपनियां जिनके 10 रुपये के शेयर हज़ारों रुपये में हो गए हैं बाद में। नेक्स्ट है मार्केट इन्वेस्टमेंट ऑलवेज प्रॉफिटेबल इन लॉन्ग टर्म। लंबे समय में किसी भी शेयर मार्केट की बात करें तो इन्वेस्टर्स को लॉस नहीं होता है, बशर्ते कुछ रूल्स हमें फॉलो करने हैं। एक ही कंपनी में पैसा ना लगाएं, एक टाइम में सारा पैसा ना लगाएं, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स रूल्स हमें याद रखने हैं जिससे कि हम मार्केट में लॉन्ग टर्म अगर बने रहते हैं तो कभी हमें लॉस नहीं होगा। आगे हम अगले अलग अलग वीडियोस में आपको सिखाते रहेंगे क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। इफ़ द वैल्यू ऑफ कंपनी विल इंक्रीज देन द वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट आल्सो विल इंक्रीज। चांस ऑफ अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ, जब कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके शेयर्स की भी उसके साथ साथ वैल्यू बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं है कि कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है उसके शेयर्स की वैल्यू ना बढ़े। वो कुछ समय के लिए हो सकता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है फिर भी उसके शेयर अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी की परफॉर्मेंस और उसके शेयर्स के परफॉर्मेंस पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है, दोनों ही बढ़ते हैं। कुछ अब देखते हैं चार्ट की या किस तरह से आपको कितना प्रॉफिट के चांसेस हो सकते हैं लिमिटेड की, जो हमने बात करी। हमने ये MRF का चार्ट लिया है 5 साल का। तो 2016 में आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर कि कंपनी के प्राइस जो है समथिंग 30,000 था और इस समय उसका प्राइस 80,000 से 90,000 के बीच में चल रहा है। विद इन 4-5 ईयर्स MRF जो टायर बनाने वाली कंपनी है उसके शेयर का मूवमेंट इतना ज़्यादा है, 3 टाइम्स से भी ज़्यादा बढ़ गया उसका रेट। 30,000 वाला शेयर 98,000 तक गया था अभी, अब थोड़े दिन से थोड़ा सा डाउन है। अब आप किस समय देख रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, इस समय बहुत बढ़ भी सकता है। दूसरा हमने एग्जांपल लिया है बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस का आप देख सकते हैं कि उसका शेयर 600 समथिंग का है 2016 में, लगभग 600 का ये, और इस समय इस शेयर के जो प्राइस हैं 5,371 है, लगभग 6,000 के आसपास ये शेयर गया था, फिर उसके बाद थोड़ा सा डाउन आया है। अगर किसी ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया होता, सपोज एट 600 के रेट में शेयर लिया है और उसको टोटल लॉस हो गया, मैं मान के चलता हूँ कि टोटल लॉस हो गया, तो कितने गए, 600 रुपीज़ गए, 0 हो गए। अगर उसको लॉस नहीं हुआ और वो रोक के रखा हुआ है, तब से उसने शेयर ले लिए, होल्ड किए हैं, अभी तक सेल नहीं किए हैं, तो उसका जो अमाउंट है कितना हो गया था, 5,000। सोचिए, समथिंग 8 टाइम्स
8 टाइम्स ग्रोथ हुई है विद इन 4-5 ईयर्स। तो हम देख सकते हैं कि शेयर मार्केट में आप अगर लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं तो आपको प्रॉफिट के चांस 100% हैं। 1-2% कह भी सकते हैं कि अगर आप गलती करते हैं तो 1-2 शेयर्स में हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है आपका प्रॉफिट में ही रहेगा। उसके लिए कुछ आपको रूल्स याद रखने हैं, कौन से शेयर्स चुनें, कैसे चुनें, कब कब कितना पैसा लगाएं। इन सभी चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर भेजें जो आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से रोकते हैं, जो कहते हैं कि ये जुआ है। या अगर आप इस चीज़ को जुआ खुद भी समझ रहे हैं, उसको दोबारा देखें, पूरा समझने की कोशिश करें। फिर भी अगर आपको लगे हमने कुछ गलत बताया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसको भी सुधार करने की